हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम 3.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंट्रोडक्शन का लिंक में जाके अपना पहले इंट्रोडक्शन देख लें, ताकि ये एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी हो। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इसका सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे कि कंसीडर टेबल लैम्प as point object on study table. Point object and study table. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसको हमने टेबल ले लिया है और हमारा जो लैंप है मान लो यहाँ पर है स्टडी लैंप। अब इसकी हमने उसको पोजीशन बतानी है। तो अब ये हमारे पास जो एज है यहाँ से इस लैंप की डिस्टेंस, जो लॉन्गर आर्म है उस पे इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं हमारा कि वो ए सेंटीमीटर दूर है, और शॉर्टर आर्म से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने ए बी लिया हुआ है, इसको ए बी यहाँ लेके हम इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर आर्म, और शॉर्टर आर्म से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर। तो हमने जो कंसीडर क्या किया, पहले हम क्या लिखेंगे, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर आर्म। क्या लिखना है, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प from the longer arm as 10 सेंटीमीटर। यानी जो ये लॉन्गर आर्म है वहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस कितनी ली है, 10 सेंटीमीटर, एंड measure the distance from shorter arm। शॉर्टर आर्म मतलब ये जो पास में डिस्टेंस है इससे यह कितनी दूर है, तो हमने लिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम शॉर्ट मतलब कोऑर्डिनेट के रूप में अगर इसकी पोजीशन बताएं तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हमने किसको लिखना है, इसको लिखना है जो हमारा एक्स एक्सिस पे, तो वो हो गया आपका 20 10। और अगर आप इसका रेफरेंस इसको यहाँ लिख देते हो, या इसको यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इसको याद नहीं करना है, तो आप इसको 10 20 भी लिख सकते हो। जब आप 10 लिखोगे तो इसको लिख दोगे 10, अगर आप इसको लिखते हो तो ये शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर आप 20 इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा लॉन्गर आर्म। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोल रहा है, सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर at the center of the city, and these two roads are
along the north south direction and east west direction। यानी वो हमें क्या कह रहा है कि एक हमें स्ट्रीट जो दे रखी है वो क्या है, नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट दे रखे, ठीक है। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स ऑफ क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी एंड दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट है और दूसरा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद हमें कह रहा है कि ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल, और सारी की सारी स्ट्रीट्स के हैं, पैरेलल हैं। एंड अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, यानी कोई भी अगर हमें स्ट्रीट बनानी है तो हमें दो क्रॉस की जरूरत पड़ेगी। और इसमें दे रखा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले हम 5-5 स्ट्रीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एक वे में बना लिया। अब दूसरा हम इस तरफ से भी बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये जो है हमारा हो गया स्ट्रीट 1, ये हो गया स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें लेना है। ये हो गया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट उसने बोला है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट कौन सा लेना है, रनिंग नॉर्थ साउथ। तो हमारा सेकेंड स्ट्रीट ये है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और फिफ्थ जो स्ट्रीट है वो ईस्ट टू वेस्ट। तो हमारा जो, अगर हम इस पेन से देखें तो सेकेंड स्ट्रीट हमारी ये वाली है, और जो फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है वो ये है। तो ये दोनों स्ट्रीट जो है कहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो सबसे पहले हमने ये वाला लेना है 2,5। तो स्ट्रीट का कोऑर्डिनेट क्या आपको दिख रहा है, रेड पेन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ 2 और 5। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट बी रिफर्ड एज 4-3। तो हमने 4 देखना है, फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट। तो फोर्थ स्ट्रीट हमारी ये वाली आ रही है और थर्ड स्ट्रीट यहाँ से। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। फोर्थ स्ट्रीट ये होगी, नॉर्थ वाली पहले लेनी है और फिर ईस्ट टू वेस्ट लेनी है। तो ये हो गया हमारा 4,3। अब इसमें पूछा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट आर फॉर्म्ड। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट फॉर्म होंगे, एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो स्ट्रीट आके मीट हो नहीं रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक लिख सकते हो आप, यानी वन आंसर। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3-4। 3 पहला वाला कौन सा लेना है, नॉर्थ साउथ। तो 3 ये स्ट्रीट ये है, 3 और 4 देखो कहाँ पे मीट हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4। अब यहाँ पे भी कितने क्रॉस स्ट्रीट मीट कर रहे हैं, तो ओनली 1। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यूनिक।
यूनिक या आप कह सकते हो 1। थैंक यू।